नमस्कार, मैं प्रफुल्ल झा और आप देख रहे हैं बात दे बात। आज हम बात करेंगे कटिहार जिले के कदवा विधानसभा क्षेत्र से। यहां से कांग्रेस के एमएलए हैं अभी और इनके निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के कद्दावर नेता चंद्रभूषण ठाकुर थे। जनता के बीच रहते हैं। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं चंद्रभूषण ठाकुर जी। ये लोगों के बीच जाके उनकी समस्याओं को सुनने का काम करते हैं, लेकिन 2015 की विधानसभा में जनता ने इन पे अपनी सहमति नहीं जताई थी। कांग्रेस को वहां से विधानसभा जिता के भेजा था। आज हम बात करेंगे कदवा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर, जो इस विधानसभा चुनाव में जो मुद्दे जन उपयोगी होंगे, जो जनता की समस्याओं का समाधान कितना हुआ है कदवा विधानसभा क्षेत्र में, जनता क्या चाहती है, इन तमाम मुद्दों पे हमसे बात करने के लिए फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं भाजपा के पूर्व प्रत्याशी कदवा विधानसभा क्षेत्र से चंद्रभूषण ठाकुर जी। चंद्रभूषण ठाकुर जी, आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं? जी जी जी, नमस्कार। नमस्कार सर, इस बार के मुद्दे क्या रहेंगे कदवा विधानसभा क्षेत्र के लिए, क्योंकि कदवा विधानसभा क्षेत्र कटिहार जिला में बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। अभी भी वहां पे जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान नहीं हो पाया है। मेरा तो पहले नमस्कार और आपको बधाई, मेरे जैसे लोगों को अपने न्यूज चैनल से जोड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई। कदवा के साथ विडम्बना ये है कि 80 से ज्यादा प्रतिशत लोग खेती पर आधारित हैं और 36 पंचायत का विधानसभा है, जिसमें 11 पंचायत तो पूर्ण रूप से बांध के पेट में है। और जब भी बाढ़ की विभीषिका आती है तो उनको उसका दंश झेलना पड़ता है। दूसरी बात कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में चाहे विकास की कितनी भी आंधी बहा दिया जाए तो हमेशा कुछ न कुछ काम शेष रह जाता है। बिहार में जो विकासोन्मुखी सरकार और केंद्र में है, उसने एक प्रयास कदवा के विकास के लिए भी किया। अधिकांश सड़कें बनी हैं, लेकिन इस बार बनती है, अगले बार फिर वो टूट जाती है। उस पर अस्थायी निदान केंद्र सरकार और बिहार सरकार बाढ़ से बचाव के लिए विचार कर रही है। जब तक बाढ़ से निजात नहीं कदवा को मिलेगा, तब तक विकास जमीन पर सही रूप में दिखाई नहीं पड़ेगा, मुझे लगता है। सर, आखिर कब तक आप जनप्रिय नेता हैं, जैसा कि हमने कटिहार के ग्राउंड जीरो पे जाके पता किया, लोगों के बीच जानने का प्रयास किया, कदवा से भी हमने फीडबैक लिया, तो आप काफी जनप्रिय नेता हैं, लेकिन जनता के बीच जैसे ही आप वोट के समय जाते हैं तो फिर जनता कहीं ना कहीं नकार देती है। क्या इसका मुख्य रीजन समझते हैं, क्या इसका कारण हो सकते हैं? नहीं, मैं तो नहीं समझता हूँ। मैं तो समझता हूँ कि लोगों ने मुझे स्वीकार किया। मैं चुनाव भले हार गया भाई साहब, लेकिन रिकॉर्ड वोट जितना मुझे वहाँ की जनता ने दिया, अनायास टिकट मुझे मिला। मैं तो स्कूल में पढ़ाई कर रहा था भैया, और पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया। जितना मत मुझे प्राप्त हुआ भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, उतना आज तक किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं मिला है। ये तो रिकॉर्ड का चीज है, आप देख लेंगे। तो दो पहलवान लड़ेंगे तो जीतना तो किसी एक को ही है, और उसी कमी को पूरा करने के लिए मैं 8 को रिजल्ट हुआ और 9 तारीख से मैं क्षेत्र में अनवरत आज तक अभी भी मैं क्षेत्र में से ही लौट के आया हूँ। तो मैं लगा हूँ, अब जो कमी मुझ में है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। बाकी जनता जनार्दन है, भगवान का रूप है, जिसको स्वीकार करे जिसको नकारे, उसकी हर मनस्थिति को सहजता से लेना, ये मेरे जैसे कार्यकर्ता का धर्म है भाई साहब। लेकिन एक सवाल ये भी आता है सर कि आप बोल रहे हैं कि बाढ़ की समस्या वहाँ उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है लोगों को, खेती के किसानी लोग हैं वहाँ पे, लेकिन समस्या ये है कि 15 साल से नीतीश कुमार है और गठबंधन की सरकार है बिहार में, तो फिर इस समस्याओं पर अमल क्यों नहीं किया जाए, इसको रोकथाम क्यों नहीं किया जाए? अगर आप ही जीत के जाएंगे तो ये जरूरी तो नहीं है क्या इस समस्या पे लगाम लग जाएगा, बाढ़ रुक सा जाएगा? आपका कहना बिल्कुल सही है। कुछ समस्या ऐसी है जिसको एमएलए दूर नहीं कर सकते हैं। उसमें प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार को सामूहिक रूप से मूलभूत समस्या पर विचार करके उसकी दूरगामी योजना बनानी होगी, तभी उसका निदान हो सकता। मैं ये नहीं कहता कि मैं जीत के जाऊंगा तो तुरंत बांध बना दूंगा। अब इस बात की इस रूप में लिया जाए कि 2 पार्ट है वहाँ। एक पक्ष का कहना है कि बांध बांधा जाए जहाँ जहाँ टूटा है, दूसरे पक्ष का कहना है कि नहीं, इसको खुला रहने दिया जाए। क्योंकि 6 पंचायत जनखोरा का भी कदवा विधानसभा है। इधर के लोगों का मानना है कि बांध बन जाए, उधर 11 पंचायत के लोग बांध के पेट में हैं, उनका कहना है कि खुला रहेगा तो समस्याएं कम होगी। इधर के लोगों को भी हम लोग कोशिश करते हैं, देखो बसा हुआ बांध और गर्भवती महिला को कब लेबर पेंड होगा ये कोई डॉक्टर नहीं कह सकता, कोई इंजीनियर नहीं कह सकता है कि बांध कब टूट जाएगी।
जी तो इस पर अस्थायी निदान के लिए सरकार को थोड़ी इच्छा शक्ति मजबूत रख के विचार करना पड़ेगा। जैसी जानकारी मुझे है कि एक अल्टरनेटिव बॉन्ड की व्यवस्था भी प्रदेश की सरकार कर रही है, जिससे बाहर से अस्थायी निदान लोगों को मिल सके। सर, चुनाव इसी वर्ष होना है 2020 का विधानसभा चुनाव के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं, पार्टियां जा रही हैं, नेता जा रहे हैं, जनता से रूबरू हैं। क्या लगता है कि इस कोरोना काल में चुनाव करवाना ठीक होगा, संभव होगा, लोगों को जिंदगी लोगों के लिए प्रिय है? बिल्कुल, पहले जीवन बचेगा तभी भाई साहब कोई काम हो सकता है। हमने भी 9 तारीख की बैठक में सुझाव अपने केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व को दिया है कि पहले मानव धर्म हमारा है कि जीवो रक्षति रक्षिता, पहले लोगों के जीवन को बचाया जाए। लेकिन कुछ जो संवैधानिक कठिनाइयां हैं, ये तो मेरे बूते की बात नहीं है, मैं राय आपसे कर सकता हूं, लेकिन मैं आदेश तो निर्गत कर नहीं सकता हूं। और हमारे मूर्धन्य नेता सारे बैठे हैं, हाईकोर्ट में रीट भी हुआ है, माननीय न्यायालय भी है, और सारे बुद्धिजीवी लोग बैठेंगे, देखते हैं क्या हो सकता है। मैं व्यक्तिगत इस पक्ष में हूँ कि इसको टाला जाए, व्यक्तिगत ये मेरी राय है। आपकी व्यक्तिगत राय, लेकिन आपके भी आज जो खबरें आ रही हैं पटना से निकल के बाहर कि आपके भी पार्टी के 75 जो बीजेपी के नेता हैं, 100 नेता का सैंपल लिया गया था, उसमें 75 नेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस स्थिति में क्या लगता है कि चुनाव करवाना और जनता के बीच जाना काफी दुखदायी होगा, लोगों को परेशानी बढ़ेगी? देखिए, जनता के बीच तो जाना ही पड़ेगा, छोड़ देने से काम चलेगा नहीं। बचते बचाते दूरी बना करके जो गाइडलाइन है WHO का, उसको ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। तो मैंने कहा आपको कि मैं व्यक्तिगत राय रखता हूं कि अभी इसको टाला जा सकता है, इसकी कोई बाध्यता नहीं है कि चुनाव नहीं हुआ तो सारा चीज लॉकडाउन हो जाएगा। लेकिन हमारा नेतृत्व है, हम तो इस पार्टी से जुड़े हुए जिम्मेवार कार्यकर्ता अपने को समझते हैं। हम आदेश नहीं कर सकते हैं, हम निवेदन कर सकते हैं और इसको टालना चाहिए। सर, कटिहार के आप बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल लोगों के बीच से उठ के इस बार आया है कि आखिर सीट किसको जाए। जेडीयू का अपना एक एजेंडा है, बीजेपी का अपना एजेंडा है। कहीं ना कहीं लगता है कि कटिहार जिला के अंदर जितने विधानसभा है उसमें जेडीयू कहीं ना कहीं हावी दिखती है इस बार। अब देखिए भाई साहब, इस बात को आप भी जानते हैं, वो हमारे गठबंधन के पार्टनर हैं, उनका भी हामी भरना या इच्छा रखना कोई बुरा नहीं है। लेकिन इस पर तो मैं कुछ नहीं कमेंट कर सकता हूँ, केवल इतना कह सकता हूँ कि हमारा नेतृत्व जो तय करेगा, एक कार्यकर्ता के नाते हमको भी और उनको भी सहजता से स्वीकार करना चाहिए, यही कह सकते हैं। इस पर हम चैलेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं भाजपा कार्यकर्ता के नाते, कटिहार जिला भाजपा की सरजमीन बरसों से रही है, आज भी है। जो सीट हमको मिलेगा हम उसको जीत के नेतृत्व के झोली में डालेंगे, इतना तो मुझे भरोसा है। कदवा से खबरें आती हैं कि इस बार वहां पे जो विकास की जो गाथा लिखी जा रही है वो कहीं ना कहीं लोगों में सही नहीं बैठ पा रही है। बिजली का, सड़कों का हाल आज भी खस्ता हाल है। तो चंद्रभूषण ठाकुर विपक्ष के नेता हैं, वहां से प्रत्याशी रहे हैं और सरकार उनकी है, तो उन्होंने अपने ओर से क्या पहल किया है? नहीं, जहाँ से जो समस्या आती है उसको दूर करने का 4 दिन पहले भर्री से मुझे 11 बजे फोन आया, 1 बजे तक जग के रात को 1 बजे में लाइन चालू करवाया। जो समस्या आती है, जितनी क्षमता मुझ में है मैं कोशिश करता हूँ, इसलिए चलिए कुछ समस्याएं तो रहेगी। अब पानी गांव में फैल गया है, अब वहाँ अगर कोई फॉल्ट हो जाता है, रात में तो पेट्रोलिंग नहीं होगा, लेकिन मैंने एसडीओ को जगा के कहा कि तब तक मैं नहीं सोऊंगा जब तक भर्री में लाइन चालू नहीं होगा। और 1 बजे रात में लाइन चालू हुआ, एसडीओ ने मुझे कहा, तब मैं जाके सोने का काम किया। सर, एक सवाल और भी आता है कि आपका कदवा विधानसभा क्षेत्र काफी सुर्खियों में रहा है इस बीच में, चाहे एसडीओ का प्रकरण हो आपको याद होगा, चाहे वीडियो का प्रकरण हो आपको याद होगा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो कोरोना काल में वहाँ के लोगों को समुचित व्यवस्था नहीं मिल पाया है। क्वारंटाइन सेंटर हो, आप सरकार में एक अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, आप जाने जाते हैं कटिहार से, तो ऐसे चीज़ों पे शिकायत पे क्यों नहीं आप एक रूपरेखा तैयार किए, लोगों की इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया? आप पे आरोप लगते रहा है कि चंद्रभूषण ठाकुर नेता तो जरूर अच्छे हैं, लेकिन जनता के बीच रहते हैं लेकिन समस्याओं का निदान नहीं करवा पाते। भाई साहब, मेरी सीमा आप समझते हैं, जनता की अपेक्षा स्वाभाविक है। मैं अकेला नेता हूं जो 22 क्वारंटाइन सेंटर का विजिट इस लॉकडाउन में, जब लोग घर से नहीं निकलते थे, मैं बलिया बेलोन से लेकर के और हचलपुर, गठौरा, परभैली और बाकी के पंचायतों में जा करके मैं देखा हूं। प्रवासी मजदूर जो आए उनसे मिला हूं, लेकिन मेरी भी एक सीमा है ना, मैं कितना निदान कर सकता हूं, करा सकता हूं।
सब कुछ मेरे बस में नहीं है। वहीं से बीडीओ से, डीएम से, एसडीओ से मैं सबके सामने बात करता था, लेकिन मेरी भी कुछ सीमा है ना। मैं हारा हुआ जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं हारा हुआ कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं चुपता नहीं हूँ। जो भी समस्या आती है संबंधित अधिकारी से संपर्क करके तत्क्षण उसके निदान के लिए उसी स्पॉट से मैं बात करता हूँ। मैं डरता नहीं हूँ, मैं रुकता नहीं। आखिर ऐसा क्या वजह है सर कि सरकार के अधिकारी हैं, विधायक भी कभी कभी बोलते हैं कि सरकार के अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, और आप भी यही बात बोलते हैं कि हम प्रयास कर सकते हैं, सरकार आपकी है। ठीक है, आप विधायक नहीं है अभी हाल में वहां से, लेकिन सरकार तो आपकी है, अधिकारी आपके हैं, फिर सुनते क्यों नहीं है आपकी बात को? नहीं, सुना भी जाता है, लेकिन लोगों की अपेक्षा होती है कि जहां हम क्वारंटाइन सेंटर में गए, मैं तो कह रहा हूँ कि 22 क्वारंटाइन सेंटर में जान को जोखिम में डाल के मैं गया, और वहीं से सर फायदा क्या हुआ चंद्रभूषण जी? फायदा ये हुआ कि अब लोग सुबह में आते हैं 12 बजे सोचते हैं कि सारी व्यवस्था ठीक हो जाए। जब तक लोग वहाँ आएंगे नहीं, लिफ्टिंग होगा नहीं, तब तक उनकी सामग्री उनको मिलेगी नहीं। उसमें तो 1-2 दिन भाई साहब समय लग जाता है। अधिकांश जगहों पर खाने को मैंने टेस्ट किया भी है, देखा भी है। अब इतनी बड़ी व्यवस्था थी, हजारों लोग क्वारंटाइन सेंटर में थे। अब घर में 2-4 लोग आ जाते हैं तो कप प्लेट बाजू से मंगाना पड़ता है। इसलिए तो कांग्रेस सर आरोप लगा रही है कि आपने व्यवस्था नहीं कर पाया सही से। नहीं, मैं इस चीज को मान रहा हूँ भाई साहब कि कुछ कमियां रही, लेकिन इस भीषण आपदा में इतने लोगों को हम ये व्यवस्था दे सके, ये भी कम नहीं है। लेकिन जो कमी रही आगे हम लोग देखेंगे, उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। कब सर, कब? अब लॉकडाउन फिर से शुरू हो गया है और लोगों की स्थिति वही है, रोजगार की समस्या बरकरार है सर। आप चुनाव कराने में आपकी सरकार व्यस्त है, चुनाव के लिए क्या कहता आगे बढ़ रही है, जनता से वर्चुअल रैली करने, कार्यकर्ताओं से वर्चुअल रैली के माध्यम से जुड़ रही है, लेकिन चुनाव जो जनता की समस्या है उसको दूर नहीं कर पा रही है, रोजगार की समस्या बरकरार है। कैसे रोक पाइएगा इतने मजदूरों को आप इतने दिनों तक? ये तो राष्ट्रीय मुद्दा है भाई साहब। ये मेरे जैसे अदना कार्यकर्ता से रोजगार आप खोजेंगे तो मैं तो हाथ उठा दूंगा। तो चुनाव में जाइएगा सर, घोषणा तो कुछ ना कुछ होगा ना सर? नहीं करेंगे, सरकार कर रही है। मनरेगा के माध्यम से सारे जिला का क्रमशः लिस्टिंग हो रहा है कि कहाँ किनको कैसे किस रूप में काम दिया जाएगा। सरकार सोई हुई है ऐसा नहीं है, प्रदेश की भी सरकार और केंद्र की भी सरकार। लेकिन आप भी इस बात को जानते हैं कि ये अचानक कोई बेरोजगारी नहीं आई है, ये बरसों बरस का दंश झेलना पड़ रहा है। ये ठीक है, कभी हम लोग सरकार में है सारा सर आप 15 साल से सरकार चला रहे हैं, आपकी पार्टी सरकार चला रही है गठबंधन के साथ में, और आज भी आप यही बात बोलते हैं 15 साल बनाम 15 साल, फिर अंतर क्या रहा सर? आप ही बता दीजिए। आप खुद बोल रहे हैं कि बरसों से चली आ रही है, रोजगार कब दीजिएगा? लोग अभी बाहर से आ चुके हैं सर। आ गए, उनकी व्यवस्था सरकार कर रही है और करेगी। क्या कर रही है सर? जनता देख रही है आपको, क्या कर रही है बताइए सर आपसे जानना चाह रही है। विधानसभा का चुनाव है, आप भी प्रत्याशी हैं, कद्दावर नेता है आप कटिहार के। चलिए शुभकामना आपको है, लेकिन सरकार हमारी पीछे नहीं रहेगी। लोगों को रोजगार देने के लिए भूखे नहीं मरने देगी, उनको कोई न कोई हाथ को काम देगी। और राशन की बात है तो वो आपने देख ही लिया है, नवंबर तक सरकार ने बढ़ाया है, और जरूरत होगा तो सवाल से आप बचने का प्रयास कर रहे हैं चंद्रभूषण जी। आप जी नहीं बचने, अरे हम बच जाएंगे, दूसरे फंस जाएंगे। आप बचने कहाँ दे रहे हैं? आप तो सारा सवाल खुदेड़ रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है आप भी जानते हैं, मैं भी जान रहा हूँ भाई साहब। इसमें बच के हम कहाँ जाएंगे? हमको तो क्षेत्र में ही रहना है। सर डिजिटल के माध्यम से लोगों से जोड़ा जा रहा है, पार्टियां जुड़ रही हैं, कार्यकर्ताओं से जुड़ रही हैं, तो क्या लगता है कि चंद्रभूषण ठाकुर अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ रहे हैं विधानसभा चुनाव अगर इस वर्ष होना है तो? नहीं, ये तो चुनाव अभी आसन्न हुआ है। मैं तो कहा ना कि 8 नवंबर 2015 को रिजल्ट हुआ, और 9 से मैं घूम रहा हूँ, 9 तारीख से, 9 नवंबर 2015 से। तब तो कोई चुनाव नहीं था, घर में रह सकता था भाई साहब। चुनाव तो अभी नियत हुआ है ना कि 20 में चुनाव होना है। कोरोना भी इसी बार आ गया है। चंद्रभूषण ठाकुर को सब दिन दो पन्ना पढ़ते रहा भाई साहब। मेरे लिए चुनाव कोई मायने नहीं रखता है कि आगे या इसलिए जाओ, और नहीं था चुनाव तो घर में बैठे रहो। मैं तो 365 दिन में 300 दिन क्षेत्र में रहता हूँ। तो फिर अभी इस कोरोना काल में आप कैसे जुड़ेंगे लोगों से सर? ये एक सवाल है सर। मैं जुड़ूंगा कैसे सर? डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मैं जाऊंगा, अपनी जान की रक्षा करते हुए, उनका जान बचाते हुए मैं मिलते रहा हूँ और मिलते रहूंगा। पूरे लॉकडाउन में 3 से 4 दिन में घर में बंद था भाई साहब, बाकी पूरा समय मैं क्षेत्र में था। शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है सर, उसके लिए क्या काम करेंगे, क्या योजनाएं हैं आपकी लोगों के बीच में लाने के लिए?
सरकार ने जो योजना प्रस्तावित किया हुआ है उसको अक्षरशः पालन कराकर पूरा कराने का प्रयास होगा। शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। अभी लॉकडाउन के कारण हाईकोर्ट में रीट होने के कारण बाधित हो गया था। जैसी जानकारी मुझे है कि वो बाधा दूर हो गई है। शिक्षक की नियुक्ति होगी। जहाँ जहाँ अपग्रेडेशन की बात हुई है हर पंचायत में और +2 खोलने की योजना थी वो पूरी हो गई है। उसको चालू कराने का प्रयास करेंगे हम लोग। सर एक सवाल है और कि इस बार 15 साल बनाम 15 साल, लेकिन विपक्ष पूरा हावी है आप पे कि जितना 15 साल में आप आरजेडी को कोस रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा इस 15 साल में अपराध बढ़ गया है। विकास की जो होने चाहिए वो विकास नहीं हुआ। ब्यूरो जो एक रिपोर्ट है उसमें 2018 के बाद अपराध बिहार में बढ़ा है, क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। क्या कहेंगे सर? चलिए तो हमारे बड़े नेता इस पर बोलेंगे, वो उसका जवाब देने की स्थिति में हम तो है नहीं भाई साहब। चलिए अब लास्ट आखिरी कर सकते एक आखिरी सवाल ले रहे हैं आपके, इस बार चुनाव में जाने के क्या घोषणा रहेंगे, क्या जनता के बीच घोषणा कीजिएगा? जनता के सुख दुख में मैं रहूंगा और जो भी उनके लिए मेरे माध्यम से होना संभव होगा वो पानी बहाएंगे, मैं खून बहाने का काम करूंगा। यही मेरे संकल्प है। मतलब कोई जो जन समस्या है, जन उपयोगी समस्या है, वो आपके घोषणा पत्र में नहीं रहेंगे? सड़क, रोड, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही मूलभूत समस्या है। इसके लिए जो भी हो सकेगा उसको कराने का प्रयास मैं करूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रभूषण ठाकुर जी, आपने हमें समय दिया अपना। ये थे हमारे साथ कटिहार जिले के कदवा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी चंद्रभूषण ठाकुर जी, जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि जनता के बीच जाएंगे, जनता की जो समस्या है सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इनको दुरुस्त करने का काम करेंगे। और इन्होंने एक चीज़ कही, बात कही है जो विधानसभा चुनाव को लेकर कि इस कोरोना काल में अगर चुनाव थोड़ी देर के लिए टाल दिया जाए तो वो जनोपयोगी होगा, जनता के हित के लिए, उनके स्वास्थ्य के हित के लिए होगा। ये बहुत बड़ा बात उन्होंने कही है, क्योंकि जो कोरोना महामारी है वैश्विक महामारी है और इससे बिहार हो या किसी भी सीमा जिला हो बिहार का, वो अछूता कहीं ना कहीं नहीं है। अब ये देखना होगा कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, ये सरकार के निर्णय में है। लेकिन कदवा विधानसभा में आज भी बाढ़ की स्थिति उसी तरह बरकरार है। इन्होंने दावा किया है कि अगर हम जीत के जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं इस समस्याओं का समाधान के लिए केंद्र हो या राज्य सरकार हो उस पर उनका ध्यान आकृष्ट कराएंगे, उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।